मंडी में भाव वर्सेस बाप तो बताओ, ये जुबान संभलती क्यों नहीं? आज अड़ी में इसी पर बात करेंगे। सियासत की मंडी में क्या बदजुबानी की कीमत ज्यादा बढ़ गई है? वोट के लिए नेता किसी को कुछ भी कह दे रहे हैं। हिमाचल की मंडी सीट से बीजेपी की प्रत्याशी कंगना रनौत पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक भद्दा पोस्ट वायरल हुआ तो बीजेपी ने नारी शक्ति का हवाला देकर इसे महिलाओं का अपमान बताया। सुप्रिया अपनी सफाई में कह रही हैं कि उनका सोशल मीडिया हैंडल कई लोग एक्सेस करते हैं और किसी ने उनका नाम खराब करने के लिए इस तरह की पोस्ट की और वो इसकी जांच भी कर रही है कि किसने किया, लेकिन बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। तभी इसी बीच बंगाल में बीजेपी के सांसद और कद्दावर नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर एक विवादित बयान दे दिया और टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। आज अड़ी में इसी पर मंडी में भाव वर्सेस बाप तो बताओ, नेताओं की ये जुबान संभलती क्यों नहीं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मंडी पर सियासी आर पार की स्थिति क्यों बनी हुई है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। मुझे नड्डा जी ने दिल्ली बुलाया है, उनसे मीटिंग होने के बाद ही मैं कोई प्रतिक्रिया आगे दे पाऊंगी। कोई भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं। और किसी भी महिला को अपमानित करना, उसके सेक्सुअलाइज करना, और खासकर सबसे ज़्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज़ को लेकर। इंडी गठबंधन के नेताओं की निराशा, हताशा और कुंठा इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान के अंदर से एक जहरीली जुबान के रूप में सामने आती जा रही है। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति एहसास कमतरी यानी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईर्ष्या और ग्लानि के कारण अनेक प्रकार के आपत्तिजनक, अभद्र, निंदनीय बयान दिए गए, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, यह किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ शायना एनसी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की जैनब सिकंदर हैं, आरएलडी की प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा कायंदे हैं, शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता रोशनी कुशल जायसवाल है, कांग्रेस की नेता डॉक्टर मानव जायसवाल है, प्रवक्ता टीएमसी के, और मानवी तनेजा हैं, एक्टर है। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करूंगा जैनब, जिस तरह से यहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरा अकाउंट कोई और एक्सेस करता है और उसने कंगना रनौत के बारे में ऐसा लिख दिया, और उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि अब तो यह देखना चाहिए कि इनका अकाउंट यहां से कैसे एक्सेस हो रहा है। एक महिला होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? सबसे पहले तो जो लिखा गया था कंगना रनौत जी के अगेंस्ट, इससे अभद्र चीज और इससे निंदनीय बात मैंने देखी नहीं है। वो भी इलेक्शन के टाइम पे ऐसे किसी के लिए लिखना, और वो भी एक महिला को महिला के बारे में लिखना, बहुत ही गलत बात है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मैं एक व्यक्तिगत तौर पे एक बात बताना चाहती हूँ आपको। पिछले 7 साल से मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे टीवी पे आती रही हूँ और मेरे काफ़ी ट्वीट्स हैं, मैं अपनी टिप्पणियाँ देती हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर। एक कॉलमनिस्ट के नाते भी मैं काफ़ी लिखती हूँ। मैंने एक चीज नोटिस करी है, मैंने बीजेपी की भी आलोचना करी है। आज मैं 2 महीने पहले आरएलडी में जुड़ी हूँ और हम एनडीए से जुड़े हैं, तो उससे पहले लेकिन मेरे 7 साल का जो सफर रहा है उसमें मैंने
बहुत ही बीजेपी की आलोचना करी है, मैंने कांग्रेस की आलोचना करी है, जो पॉलिसी या गवर्नेंस के ऊपर जो मुझे गलत चीजें लगी है मैंने आलोचना करी है। मैंने कंगना रनौत तक जी की भी आलोचना करी है बहुत बारी। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है, स्पेशली जो उनका आईटी, जो उनका पूरा सोशल मीडिया का जो एक इकोसिस्टम है, वो बहुत ही ज्यादा अब जहरीला बन चुका है। मैंने कल ये ट्वीट में भी लिखा था और मैं आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहती हूँ, टीवी के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, कि जो उनकी भाषा है और जिस तरीके से वो अटैक करते हैं, जिसको एक इंग्लिश में बोला जाता है साइबर बुलिंग, मैं उसकी एक शिकार रह चुकी हूँ। और जिस तरीके से वो ऑनलाइन एक टारगेट को बुली करते हैं, एक साइबर बुलिंग, एक शेमिंग में एक साथ होके, एकजुट होके किसी एक टारगेट को शेम करते हैं। अच्छा। उसको उसके बारे में अभद्र चीजें बोलते हैं। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसके आपने तो और बड़ी बात कह दी। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा एक इकोसिस्टम है जो महिलाओं को टारगेट करता है सोशल मीडिया पर। ज़ैनब सिकंदर कह रही है। मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे अपने अनुभव के आधार पर कह रही है। ठीक है, अपने अनुभव ठीक है। रोशनी कुशल जायसवाल जैसे जुड़े, जल्दी से बताइएगा पीसीआर। अच्छा, रोशनी कुशल जायसवाल जुड़ चुकी हैं। रोशनी कुशल जायसवाल, देखिए यहां पर अभी तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कंगना रनौत को टारगेट किया गया। यहां तो हमारे साथ आरएलडी की महिला प्रवक्ता कह रही हैं कि भाई कांग्रेस का इकोसिस्टम है, वो महिलाओं को एकजुट होकर टारगेट करता है। क्या कहेंगी आप? ये जो बोल रही हैं, मुझे इसमें कोई भी सच्चाई नहीं नजर आती। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं क्या, जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, जो सारा दिन झूठ फैलाने का काम करती है, जिसे पढ़ पढ़ के अंधभक्त पैदा हो रहे हैं। और वो अंधभक्त हमारे देश के लिए और हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। वो शायद वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात कर रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चलाती है। जहां तक बात करें कंगना रनौत के ऊपर जो टिप्पणी हुई है, नहीं, कंगना रनौत के ऊपर जो टिप्पणी हुई है, जो सुप्रिया श्रीनेट जी के ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल से हुई थी, तो उन्होंने वो साफ कह दिया है कि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। यहाँ तक कि बड़े जब अकाउंट्स होते हैं तो एक अकाउंट का एक्सेस ना होके कई लोगों के पास एक्सेस होता है, वो कांग्रेस के वर्कर्स होते हैं। तो किसने वो पोस्ट किया है, वो इसके पीछे जानकारी लेने में जुटी हुई हैं, और जिसने भी ये पोस्ट किया है उसका नाम जल्द से जल्द आप सबके बीच सामने आएगा। और उन्होंने जैसे ही उनको पता चला कि ये ट्वीट उनके अकाउंट से हुआ है, उन्होंने तुरंत ही वो ट्वीट डिलीट किया। यही तो बीजेपी पूछ रही है। बीजेपी ने यही तो पूछा है कि ये बताइए कि इनका अकाउंट कहां से एक्सेस हो रहा है, कौन हैंडल कर रहा है कांग्रेस पार्टी का अकाउंट, यही तो वो पूछ रहे हैं। देखिए साफ पहली बात तो ये है कि आपका भी अगर अकाउंट मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाला है तो जरूरी नहीं है कि आप खुद हैंडल करो, उसके एक्सेस कई लोगों को आप देते हैं, क्योंकि हर घंटे हर मिनट पे ट्वीट्स होते हैं जो कि आपको खुद के लिए करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपका एक्सेस जब किसी और के पास है तो उससे गलती से हो गया है। उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि किसी महिला के ऊपर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बड़े अभद्र टिप्पणी कर चुकी है हमारे कांग्रेस के ऊपर, जैसे कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई टिप्पणियां हैं जो हमारी कांग्रेस पार्टी पे की गई थी, हमारी आदरणीय सोनिया गांधी जी के ऊपर की गई थी।